डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको सब्जेक्ट का पार्ट पढ़ाया था। द पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट दैट हैज़ 4 पार्ट्स। मैंने बताया था कि कर्ता के 4 भाग होते हैं। नंबर 1 डिटरमाइनर, नंबर 2 एडजेक्टिव, नंबर 3 मेन वर्ड या हेड वर्ड, नंबर 4 एडजेक्टिवल फ्रेज। अब इसके आगे प्रेडिकेट का पार्ट आता है। हम प्रेडिकेट के पार्ट का अध्ययन करेंगे। सब्जेक्ट के बाद आगे का भाग प्रेडिकेट कहलाता है। और हमने बताया सब्जेक्ट इंग्लिश में हु और हिंदी में कौन किसने इसे लगा के पहचानते हैं। जैसे ये ऊपर एग्जाम्पल दिया है, द टीचर टॉट स्टूडेंट्स अ गुड स्टोरी यस्टरडे। अध्यापक ने छात्रों को कल एक अच्छी कहानी पढ़ाई। कौन पढ़ाता है? अध्यापक। किसने पढ़ाई? अध्यापक ने। हु टॉट अ गुड स्टोरी टू द स्टूडेंट? द टीचर। द टीचर सब्जेक्ट हुआ, तो इसके आगे जो भी रेस्ट पार्ट है, टॉट स्टूडेंट अ गुड स्टोरी यस्टरडे, ये पूरा हमारा प्रेडिकेट का पार्ट है। अर्थात प्रेडिकेट इक्वल टू वर्ब कॉम्प्लीमेंट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड्स। क्या क्या है? सबसे पहला पार्ट है वर्ब। वर्ब इज अ वर्ड विच से समथिंग और डज समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन। क्रिया एक वह शब्द है जो वाक्य में या तो कार्य का होना बताता है या कार्य का करना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जैसा कि हमारी स्क्रीन पर दिया हुआ है, कि वर्ब इज एन एक्शन इन अ सेंटेंस। क्रिया वाक्य में एक कार्य है। कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह कार्य क्या कहलाता है? क्रिया। इट कम्स आफ्टर सब्जेक्ट इन इंग्लिश सेंटेंस। यह सदैव अंग्रेजी वाक्य में सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है। नंबर 2 पार्ट ऑब्जेक्ट। इसको हिंदी में कहेंगे कर्म। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? कर्म। जो सब्जेक्ट एक्शन करता है, उस एक्शन का जो इफेक्ट होता है, रिजल्ट होता है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म सदैव ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है, या वह इंट्रांजिटिव वर्ब जो अपने तुरंत बाद प्रीपोजिशन लेती है, तो ऐसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स? 2 प्रकार के। ऑब्जेक्ट हैज 2 काइंड्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक जो डायरेक्ट है वो बेजानदार कर्म कहलाएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा कहलाएगा? बेजानदार कर्म। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा जानदार। उल्टा होता है। डायरेक्ट को हम कहेंगे बेजानदार और इनडायरेक्ट को कहेंगे जानदार। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए अगर हम हिंदी वाक्य में क्या लगा दें, पिताजी ने मुझको पेन दिया। क्या दिया? पेन। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। फादर गेव मी अ पेन। व्हाट फादर डिड गिव मी अ पेन, देन दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को किसको हिंदी में और इंग्लिश में हुम लगा के पहचानते हैं। पिताजी ने किसको पेन दिया? मुझको। मी। मी इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और रेस्ट पार्ट को हम कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड्स कहते हैं। रेस्ट पार्ट को क्या कहेंगे डियर? कॉम्प्लीमेंट और अदर वर्ड्स। अतः हम कह सकते हैं कि प्रेडिकेट के 3 पार्ट होते हैं मेन रूप से, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। वैसे वर्ब को हम सेंटेंस के रूप में लिखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, लेकिन वास्तव में वर्ब 2 प्रकार की होती है, एक फाइनाइट वर्ब और एक नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वे जो सब्जेक्ट के बाद आती हैं, काम का करना या होना बताती हैं, हिंदी वाक्य के अंत में आती हैं, ना लगाने से पहचानी जाती हैं। फाइनाइट वर्ब 9 प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, इनकम्प्लीट वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी, स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब, फैक्टिटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब एंड कॉजिटिव वर्ब। जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब 4 प्रकार की होती हैं, इन्फिनिटिव, जेरेंड, वर्बल नाउन, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल फिर से 3 प्रकार का होता है,
प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। एक भी हो सकता है लेकिन अधिकतम 2 ऑब्जेक्ट होंगे, दोनों में से एक डायरेक्ट होगा एक इनडायरेक्ट, न तो दोनों डायरेक्ट होंगे न दोनों इनडायरेक्ट होंगे। और रेस्ट पार्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट भी या तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है या ऑब्जेक्टिव, जो सब्जेक्ट का को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसे कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जो ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अर्थात प्रेडिकेट का क्रम यही रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब लगाएंगे, जहाँ से सब्जेक्ट के बाद आगे का हिस्सा वर्ब से शुरू होता है वो प्रेडिकेट होता है। नंबर 2 पे ऑब्जेक्ट लाएंगे। अगर दोनों ऑब्जेक्ट हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लगाते हैं तो उसके पहले प्रीपोजिशन टू या फॉर का प्रयोग करते हैं। और रेस्ट पार्ट को हम कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड्स कहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, मोहन लर्न्स इंग्लिश डेली। व्हाट इज एक्शन ऑफ मोहन लर्न्स? दिस इज वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट। An object is a noun or phrase that refers to person or things that affects by an action of the verb. Generally, it is used after transitive verb in English sentence. There are 2 types of object, indirect object and direct object. Thus, अतः the formula will be predicate equal to verb plus indirect object plus direct object plus complement. Is that clear? अब हमें जब भी क्रम से लगाना होगा तो पहले वर्ब लगाएंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब है, इज, आर, एम, वॉज, वर्ब, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, तो पहले उसको लगाएंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब को लगाएंगे, फिर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर दोनों हैं तो दोनों को लगाएंगे, और कॉम्प्लीमेंट सबसे अंत में प्रयोग करते हैं। अतः इसको अध्ययन के बाद आपको प्रेडिकेट पार्ट्स की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। थैंक्स।